कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी संघर्ष का दौर जारी है। एक के बाद एक बड़े नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, खासतौर पर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और कांग्रेस में कई दिग्गज नेताओं की बगावत के बाद या बगावती सुरों के बाद कांग्रेस के भविष्य को लेकर एक सवाल खड़ा होने लगा है। कांग्रेस के कई विधायक और पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, कई अन्य अपनी अलग राह पकड़ चुके हैं। इस सब के बीच में कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, उनके एक और नेता उन्हें बड़ा झटका दे सकते हैं। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि इसमें आधी से ज्यादा खाता धारक महिलाएं हैं। पूर्व सांसद राज बब्बर ने ट्वीट कर कहा, पीएम जनधन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए, लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी के दखल के पहुंचे, ये क्रांति है। आधी से ज्यादा खाता धारक महिलाएं हैं। राज बब्बर के इस ट्वीट से राजनीति गरमाई हुई है। क्या राज बब्बर बीजेपी में जाएंगे, ये सवाल मीडिया में छाया हुआ है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के नेता मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हों। आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा कि कांग्रेस ही पहले बीजेपी की तारीफ करते हैं और फिर बाद में वो भगवा पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हाल ही में हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ जैसे कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने मौजूदा सरकार की जनधन योजना की पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार की योजना आपका पैसा आपके हाथ से तुलना भी कर दी। उन्होंने आगे कहा, ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी। मौजूदा सरकार ने कार्यान्वयन यकीनन बेहतर किया है। राज बब्बर ने कहा, इसमें आधी से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम से मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी। हालांकि मौजूदा सरकार ने यकीनन बेहतर काम किया है। कांग्रेस के नाराज नेताओं की पार्टी के आलाकमान नेताओं के साथ मीटिंग कराई जा रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अब नेता बिना किसी डर के खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कई नेता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करने से भी नहीं चूक रहे हैं। यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इस तरह की बात इशारों में कह रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि दबाव में ये चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। कई नेता पार्टी आलाकमान से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हैं। कांग्रेस के नेता अलग अलग तरह से अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से 5 दशक पुराना नाता तोड़ दिया। उनके इस्तीफे के बाद से कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वालों की होड़ लग गई। कई नेताओं के अंदाज बदले नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता खुलकर अपनी बात आगे रख रहे हैं। आपको बता दें कि राज बब्बर लंबे समय से कांग्रेस में है। फिलहाल वो पार्टी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े G23 के सदस्य हैं। राज बब्बर एक बहुत ही जाने माने अभिनेता रहे हैं। साथ ही साथ में आगरा, फिरोजाबाद, इस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ रही है। वो सांसद भी रह चुके हैं, यूपी कांग्रेस की कमान को भी संभाल चुके हैं। राज बब्बर एक अच्छे वक्ता भी रहे, लेकिन पिछले काफी समय से यूं तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको दिखता है कि हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं या वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, कांग्रेस पर कुछ बोलते नहीं दिखाई देते हैं, ना ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ ज्यादा नेता कुछ बोलते दिखाई देते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह को समझना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में इन नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर पर उन नेताओं को जिनके पास अब बहुत लंबा समय या बहुत लंबी राजनीतिक पारी नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त अनुभव है। उदाहरण के लिए गुलाम नबी आजाद का उदाहरण लिया जा सकता है। गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस के साथ बने रहते तो यह बहुत स्पष्ट था कि आने वाले समय में कांग्रेस के संघर्ष में वो कितना साथ दे पाते ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन उनके अपने लिए कुछ भी राजनीति में करने को बाकी नहीं है कांग्रेस में। लिहाजा वो जम्मू कश्मीर की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं, अपना दल बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे पुराने कांग्रेसी और कई अन्य नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि बीजेपी उनका साथ देती दिखाई दे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि उन्होंने ये निर्णय बहुत सोच विचार कर और कई लोगों से बातचीत करने के बाद लिया होगा। लिहाजा राज बब्बर जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ का कोई ट्वीट करते हैं तो इससे कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत के बाद में कई नेता बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए हैं, लेकिन हर नेता को बीजेपी अपने साथ अकोमोडेट करने की क्षमता भी नहीं रखती। उनके अपने नेता भी हैं और कई ये वो नेता होते हैं जिन नेताओं ने पहले बीजेपी के खिलाफ कई सारी बातें कही हुई हैं, लेकिन
कहां कौन सा नेता बड़े परिवर्तन ला सकता है वो बीजेपी के लिए महत्व का हो जाता है और कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी के साथ आना इसलिए बड़ा गेम था क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी सरकार मध्य प्रदेश में पलटने में काफी सहयोग किया होगा। उनके साथ में एक बहुत बड़ा धड़ा साथ में टूट कर आया, उन्हें लिहाजा केंद्र में मंत्री पद दिया गया है। वो अब बीजेपी में पूरी तरीके से एक सर्वमान्य नेता के तौर पर या लोकप्रिय नेता के तौर पर देखे जाते हैं। बेशक वो पहले बहुत ही पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनके पिता माधवराव सिंधिया की गहरी राजनीति रही है, बहुत पुरानी राजनीति रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये एक निर्णय लिया। ठीक इसी राह पर चलते हुए क्या सचिन पायलट अपनी राह पकड़ लेंगे, इस तरह के कयास भी लगते रहे। राजस्थान में जिस तरह का घमासान चल रहा है, अशोक गहलोत जो कि आपको आज भी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए और कितने महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए समझा जा सकता है, वो लगातार सचिन पायलट का विरोध करते रहे हैं। इनफैक्ट यदि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में सीपी जोशी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर वो किसी ना किसी तरीके से अब सचिन पायलट को दूर रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से। सीपी जोशी को उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नामित करने की बात कही, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इन बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में अंदर खाने कई असंतुष्ट लोग हैं और इतनी बड़ी पार्टी को सबको संभालना बड़ा मुश्किल है, वो भी तब जब नेतृत्व को लेकर पार्टी में घमासान चल रहा हो। तो ऐसे कई बड़े चेहरे हो सकते हैं जो अब भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका ये निर्णय बहुत मुमकिन है कि उनका राजनीतिक भविष्य किसी और पार्टी में या कहां पर हो सकता है कि विचार के साथ में रुका हुआ हो। राज बब्बर एक ऐसा चेहरा है जो फिलहाल कुछ बोलते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब उनका ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की किसी योजना की तारीफ करते हुए आता है तो इससे कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि क्या वो भी कांग्रेस छोड़ने का मन बना रहे हैं या क्या वो भी बीजेपी के नजदीक जा सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।